आज की क्लास में स्टूडेंट हम लोग जो है लॉग की एक डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, जेई के लिए ये प्रॉपर्टी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हम लोग इसको 12th में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इस प्रॉपर्टीज को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपसे इस प्रॉपर्टी के बारे में पहले भी डिस्कस किया था कि ये प्रॉपर्टी है क्या हमारी, कि सपोज दैट अगर इस तरीके से कहीं क्वेश्चन ले दिया हुआ है a टू द पावर log b बेस a, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं। ध्यान रखना है, इसको प्रूव भी किया था मैंने पहले जो फर्स्ट क्लास में, इसी को बताया गया था कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। आज हम लोग इसका यूजेस पढ़ेंगे और इसको डिफरेंट तरीके से इसको कैसे सॉल्व करते हैं उस तरीके से भी हम लोग सीखेंगे, यानी कि डिफरेंट तरीके से इसको कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग। तो हमने देखा कि इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। दूसरा ये देखिएगा, इसको मैं एक एग्जांपल बता दूं। जैसे सपोज दैट कहीं में लिखा हुआ है e टू द पावर log x बेस e, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली x लिख सकते हैं। देखिएगा डायरेक्टली इसका आंसर क्या होगा, x होगा। जैसे सपोज दैट, अब इसमें थोड़ा सा वेरिएशंस भी देखते हैं हम लोग। e टू द पावर, सपोज कहीं पे क्वेश्चन लिखा हुआ है log x, यहाँ बेस में कुछ नहीं है तो e लिखा ही है, ठीक है। अगर यहाँ e है तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, सपोज e लिख देते हैं हम लोग और इसे मैं 3 लिख देता हूँ। यू कैन राइट log x क्यूब, क्योंकि ये जो 3 है देखिए x टू द पावर क्यूब बन जाएगा और आंसर इसका हो जाएगा x क्यूब। क्लियर। अगर एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, वन मोर एग्जांपल। एक एग्जांपल ये हो गया, सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल देखते हैं e टू द पावर -3 log x, सपोज दैट यू कैन राइट e टू द पावर log x क्यूब, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा -x क्यूब, ठीक है। वन मोर एग्जांपल, e टू द पावर, जैसे सपोज दैट -log x है तो e टू द पावर log x पावर -1, यू कैन राइट x टू द पावर -1, यानी कि 1/x। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है ये हमारी। देखिए समझे आप लोग, ये लिखा हुआ है e टू द पावर log b बेस a, तो हम इसको डायरेक्टली b लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो इसका आंसर देखिए x। ध्यान रखना है, यहाँ कुछ भी हो सकता है एक ही जगह पर। अगर मैं जो है यहाँ पर कुछ और लिख दूं तो वो भी चल जाएगा, यानी कि अगर मैं e की जगह पे 2 लिख दूं तो भी चलेगा। तो जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल मैं इसी तरीके का बताता हूं। अगर सपोज दैट लिखा हुआ है 2 टू द पावर log x बेस 2, यू कैन राइट ओनली x। तो सबसे पहले मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई। अब इस प्रॉपर्टी के मैं डिफरेंट वेरिएशंस बताऊंगा। देखिए मैंने सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को समझा दिया है कि आप इस प्रॉपर्टी को यूज कैसे करते हैं, हाउ टू यूज दिस प्रॉपर्टी। एंड नेक्स्ट पार्ट में अभी हम लोग ये सीखेंगे कि इन प्रॉपर्टीज का डिफरेंट यूजेस क्या होता है और हम लोग उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। एक एग्जाम्पल हम लोग सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बहुत इजी एग्जाम्पल है वो। जैसे सपोज दैट एक एग्जाम्पल देखिए ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 टू द पावर log बेस 3 टू द पावर log बेस 3 x स्क्वायर -4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक तरीके का, देखिए ये फंक्शन का क्वेश्चन है, लॉगरिथमिक फंक्शन का। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर ये और ये देखिए सेम है तो यू कैन राइट x स्क्वायर -4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू x - 3। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, यानी कि आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि x की वैल्यू क्या होगी इसमें। तो हमने क्या किया, ये देखिए इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब आप इसको इसे सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 4x -x और ये आ जाएगा आपका +3 एंड +3 इज इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर -5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे, 6 को ऐसे फैक्टराइज करना कि ऐड करने पर 5 आए, तो 3 2 6, यानी कि 3 + 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। नाउ फैक्टराइज कर दिया हमने, तो इसको देखिए आ जाएगा x - 3, ये तो आपको इतना आता ही है, इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, 3। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो है वो कितने आ गए, इसके 2 आ गए, यानी कि ये इसके रियल सॉल्यूशंस हैं, रियल सॉल्यूशंस।
तो जैसे कि मैंने आपसे बताया, उस प्रॉपर्टी का यूज करके मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया कि अगर ये इस तरीके से लिखा हो तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए ये तो लेफ्ट एज इट इज रहेगा, राइट को हमने सिंप्लीफाई कर दिया, फिर इसे एज ए कंप्लीटिंग इसे हमने जो है स्प्लिटिंग में मिडिल टर्म से सॉल्व किया और हमारा ये आंसर आ गया। क्लियर? तो मैंने आपको इस प्रॉपर्टीज के बारे में बताया कि इस प्रॉपर्टी को यूज कैसे करते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग चलिए सॉल्व कर सकते हैं, पर उसके लिए थोड़ा सा वेरिएशन इस प्रॉपर्टी का हमें आना बहुत जरूरी है। तो नोट क्या करेंगे आप लोग इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी। तो एक नोट हम लोग करेंगे, नोट हमारा ये है, नोट देखिएगा, जैसे सपोज दैट नोट नंबर 1, a टू द पावर log b बेस a दिया हुआ है। तो नोट हमारा ये है कि तुम इसे और इसे एक्सचेंज कर सकते हो, यानी कि इस a को और इस b को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, b टू द पावर log a बेस a, b टू द पावर log a बेस a। क्लियर? वैसे तो इसकी वैल्यू ओनली 1 आ जाएगी, क्योंकि देखिए इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है, b टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू b। लेकिन मैंने आपको इस प्रॉपर्टी को बताया था कि इसको एक्सचेंज करते कैसे करते हैं। तो जैसे सपोज दैट फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देखते हैं, हमको सपोज दैट इस तरीके से कोई क्वेश्चन दे दिया हुआ है 3 टू द पावर 4 बेस x। तो यू कैन राइट बेस x, आप इसको ऐसे लिखेंगे, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 4 टू द पावर log 3 बेस x। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसी पर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, एग्जांपल सॉल्व करेंगे, तो इजीली हमको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। एग्जांपल देखते हैं, देखिए 3 टू द पावर log 2 बेस 5 माइनस 2 टू द पावर log 3 बेस 5। अब देखिए इस क्वेश्चन को मुझे सिंप्लीफाई करना है, ये एक एग्जांपल है, इसको सॉल्व करना है मुझे कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, देखिए इसको इधर ले आऊं, इसको इधर ले आऊं, तो देखिए दोनों सेम हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर log 3 बेस 5। देखिए मैंने क्या किया, इस 2 को और इस 3 को आपस में इंटरचेंज कर दिया, माइनस 2 टू द पावर log 3 बेस 5। तो देखिए दोनों सेम हुए और दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 0 हो जाएगा। मैंने आपसे क्या बताया था कि हम ये वाली वैल्यू और ये जो मतलब जो पावर में वैल्यू दे दी है और ये जो बेस ये जो दिया हुआ है हमारा ये एक्सपोनेंट्स में, मतलब इन दोनों को वैल्यूज को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में ये तब किया जाता है जब हमें सिंप्लीफिकेशन, देखिए ये सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, इसका आंसर अगर हम लोग चेंज कर देंगे तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वन मोर क्वेश्चन। तो और आपको ये प्रॉपर्टी इजीली समझ में आ जाएगी। अभी मैंने नोट नंबर 1 बताया है, फिर मैं नोट नंबर 2, नोट नंबर 3 बताऊंगा और एक एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे 3 इंटू x टू दी पावर log 2 बेस 5, 3 इंटू और प्लस 2 टू दी पावर log x बेस 5, x बेस 5 इक्वल्स टू 64। फाइंड करना है आपको x, फाइंड कीजिए x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि देखिए अगर मैं इन्हें चेंज कर देता हूं तो ये इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा ये 3, इसे देखिए एक्सचेंज करते हैं, 2 टू दी पावर log x बेस 5 प्लस 2 टू दी पावर log x बेस 5 इक्वल्स टू 64। तो देखिए ये 3 ये सेम हो गया, तो ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा 4 इंटू 2 टू दी पावर log
x बेस 5 इक्वल्स टू 64, ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए 16। तो हमने इसे लिखा 2 टू दी पावर log x बेस 5 इज इक्वल्स टू 16। इज इट क्लियर? तो हमने देखिए इसे सॉल्व कर लिया। अब इसे देखिए, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो हम लोग इसे लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये 2 पावर x है तो ये आ जाएगा, देखिए इस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे ना, तो ये कितना आ जाएगा। अगर मैं इसे लॉग में कन्वर्ट करना चाहूँ या इसे सिंप्लीफाई करूँ तो हमारा आंसर इजीली आ सकता है। तो इसे हम लोग 16 को भी लिख सकते हैं, और या फिर मैं जो है इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करूं तो मुझे आंसर जो है इसे कुछ इस तरीके से मिलेगा। आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर 4 यानी कि 625। आप इसे देखिए इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको पहले इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो मैंने आपसे बताया कि जैसे मैंने तो स्टूडेंट्स मैंने आपको जो है प्रॉपर्टी का जो है नोट नंबर 1 बताया। तो नोट नंबर 2 क्या है? नोट नंबर 2 में देखिए, याद रखिएगा ये प्रॉपर्टी भी बहुत जगह यूज हो जाती है। अगर b इक्वल्स टू a स्क्वायर हो, if b इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो log a बेस b a टू दी पावर log a बेस b इक्वल्स टू रूट a होगा। ध्यान रखिएगा b इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? a स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि ये जो है इसका क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, अगर b रूट a दे दिया है, अगर b की वैल्यू रूट a दे दिया है तो a रूट b इक्वल्स टू a स्क्वायर हो जाएगा। इस पर बेस्ड ये एक एग्जांपल देखिए, सेम एग्जांपल इसी की तरह है। 4 टू द पावर log 4 बेस 16, 9 टू द पावर log 9 बेस 3 इक्वल्स टू है log 83 बाई x। तो आपको फाइंड करना है x, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी। क्लियर? तो ये क्वेश्चन है, आपको इफ दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, देखिए इस वाले में, देखिए इस वाले पार्ट में देखिए ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो अगर मैं लिख दूंगा तो रूट ए हो जाएगा, यानी कि रूट 4। और इस वाले पार्ट में ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है, यानी कि आपका हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 9 स्क्वायर। ठीक है, लेफ्ट साइड हमारा एज इट इज रहेगा। इसके बाद आप ये देखिएगा, हमने इसको 2 + 81 यानी कि 2 हो जाएगा, ये 81 log 83 बेस बाय x। तो ये देखिए हमने इसकी वैल्यू 83 हो गई। अब मैंने इसे क्या किया, लॉग में कन्वर्ट किया। देखिए ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इधर देखिए राइट साइड में ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 83 को यही जाने देंगे। ठीक है, ये मैंने एज इट इज लिखा, और ये क्या लिख दिया हमने, log 83 बेस 10, 83 बेस 10। अगर मुझे इसे लॉग में कन्वर्ट करना है तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा। अब मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा, इसे इक्वेट कर दूंगा, तो मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो आपको जो है इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड हर एक टाइप को ध्यान देना है। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए हैं, तो जिससे आप इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।